यूनियन बजट 2026-27 में टैक्स कंप्लायंस को लेकर सरकार ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। अब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने में देरी टैक्स पेयर्स को भारी पड़ सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि तय समय सीमा के बाद ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने पर अब फिक्स फीस लगेगी, जिससे लेट फाइलिंग को लेकर कोई भ्रम भी नहीं रहेगा। सरकार का मकसद टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाना, कंप्लायंस को मजबूत करना और जानबूझकर देरी करने की सोच पर लगाम लगाना है। वित्त मंत्री ने बताया कि अगर कोई टैक्स पेयर्स अपने अकाउंट्स का ऑडिट नहीं कराता है और सेक्शन 63 के तहत ऑडिट रिपोर्ट्स देर से सबमिट करता है तो 1 महीने तक की देरी पर 75,000 रुपए की फीस चुकानी होगी। वहीं अगर देरी 1 महीने से ज्यादा होती है तो यह फीस बढ़कर 1.5 लाख रुपए हो जाएगी। यानी अब टैक्स ऑडिट में लापरवाही सीधे तौर पर आर्थिक नुकसान का कारण बनेगी। खासकर छोटे और मझोले कारोबारियों, फ्रीलांसरों और प्रोफेशनल्स के लिए यह एक अहम चेतावनी मानी जा रही है। इस मामले पर टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी तक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देर से फाइल करने पर अथॉरिटीज टर्नओवर या सेल्स का 0.5% तक जुर्माना लगा सकती है, जिसकी अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए थी। लेकिन बजट 2026 के प्रस्ताव के तहत अब इस व्यवस्था को हटाकर स्पष्ट और तय फीस स्ट्रक्चर लागू किया गया है। टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे टैक्स पेयर्स को पहले से यह स्पष्ट रहेगा कि देरी करने पर उन्हें कितनी रकम चुकानी पड़ेगी और किसी तरह का अलग से जुर्माना नहीं लगेगा। ये नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। इसके अलावा सेक्शन 428 के तहत अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 263 में तय डेडलाइन तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसकी कुल आय 5 लाख रुपए से कम होने पर 1,000 रुपए और 5 लाख रुपए से ज्यादा होने पर 500 रुपए की फीस लगेगी। फाइनेंस बिल 2026 के मुताबिक अगर टैक्स ईयर खत्म होने के 9 महीने बाद रिटर्न फाइल की जाती है तब भी यही फीस लागू रहेगी। टैक्स जानकारों का मानना है कि इन प्रावधानों का उद्देश्य टैक्स पेयर्स को समय पर रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने के लिए प्रेरित करना है। कुल मिलाकर सरकार का संदेश साफ है, डेडलाइन का पालन करें, प्रोफेशनल्स मदद लें और अतिरिक्त पेनाल्टी से बचें। ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।